अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। आपके सामने हम हाजिर हैं एक नए मसलों के साथ। माह रमज़ान मुबारक समाप्त होने को है। अगर आज चाँद निकल आता है तो फिर कल ईद है, अन्यथा कल चाँद तो निकलेगा ही और परसों ईद मनाई जाएगी। ईद उनके लिए है जिन्होंने महीने भर रोज़ा रखा, अल्लाह की इबादत किया, गरीबों की मदद किया। और अल्लाह ने वैसे भी फरमाया है कि हर उस इंसान का वो दिन ईद का दिन है जिस दिन वह कोई गुनाह ना करे। बुग़्ज़, हसद, झूठ, फरेब का सहारा लेकर अगर हम कोई काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर हम अल्लाह के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें झूठ है, फरेब है, बुग़्ज़ है, हसद है, तो अल्लाह उसको कबूल कभी नहीं करेगा। ये आप कुरान में भी पढ़ सकते हैं। कुरान में तमाम आयतें हैं जिसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि अगर आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं लेकिन उसमें भी बुग़्ज़ है, हसद है, दिखावा है, झूठ है, फरेब है, तो अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा। बहरहाल हमको इस पर बहस नहीं करनी। ईद है, ईद के ऊपर कुछ मसले हैं, जैसे फ़ितरे को लेकर है, कफ़ारे को लेकर है। तमाम तरह की बातें फ़ितरे को लेकर की जाती हैं कि कब निकालना चाहिए, किस टाइम निकालना चाहिए, किसका फ़ितरा वाजिब है, किसका फ़ितरा नहीं है और किसको फ़ितरा देना चाहिए। इस बारे में तमाम तरह के कन्फ्यूज़न हैं। उन कन्फ्यूज़न के कुछ सवाल कल हमारे पास आए कि फ़लाँ को फ़ितरा दे सकते हैं नहीं, फ़लाँ का फ़ितरा कैसे निकलेगा, या फ़लाँ का फ़ितरा क्या होगा, निकाला जा सकता है या नहीं निकाला, या किसका फ़ितरा निकाला जा सकता है। तो हमारे ADTV 72 टीम ने वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब से फ़ितरे के बारे में, कफ़ारे के बारे में सवाल किया और उन्होंने उसका बेहतरीन जवाब दिया। हमको लगता है कि जब आप उसको सुनेंगे तो फ़ितरे को लेकर, कफ़ारे को लेकर जो विभिन्न तरह की जो कन्फ्यूज़न है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी और एक अच्छा अमल आप ईद के मौके पर करेंगे। अल्लाह उसका अजर ज़रूर से ज़रूर आपको देगा। तो सबसे पहले आप मौलाना अब्बास साहब से, जो हमारे ADTV 72 के सदस्य ने सवाल किए और मौलाना अब्बास साहब ने जो जवाब दिए हैं उनको पहले आप ठीक से सुन लीजिए। जी मौलाना साहब, हमें ये बताएं कि रमज़ान मुबारक महीने में कफ़ारा, फ़ितरा और फ़िदिया जो है ये कौन लोग निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, इसके बारे में थोड़ा हमें जो है तफसील से आप बताएं। ठीक है। खुदा का शुक्र है कि माह रमज़ान की इबादतें और उसकी खालिक कायनात की इताअत का हम सबको मौका मिला, और इसमें अल्लाह ताला ने रमज़ान में जो है वो तमाम बालिग़ व आक़िल लोगों पे रोज़ा वाजिब किया। लेकिन ये फ़ितरा और फ़िदिया और कफ़ारा जो है ये उन लोगों से मुताल्लिक़ है। पहली बात, कफ़ारा उन लोगों से मुताल्लिक़ है जिन्होंने जानबूझ के रोज़ा छोड़ दिया, अहमियत को न समझा, सेहत व सलामती होने के बावजूद रोज़ा छोड़ दिया, नहीं रखा। उनके लिए मासूमीन ने बताया है कि जिन लोगों ने जानबूझ के छोड़ दिया है उनको कफ़ारा निकालना होगा, कफ़ारा देना होगा। उसका मतलब यह है कि 60-61 लोगों को खाना खिलाएं, या एक ग़ुलाम आज़ाद करें, या एक के बदले जो है वो 60 रोज़े रखें, 61, तो जाके ये कफ़ारा अदा हो जाएगा। और इसका ताल्लुक़ फ़कत और फ़कत उन लोगों से है कि जिन्होंने जानबूझ के रोज़े को छोड़ दिया है या तोड़ दिया है। अब बात आई फ़िदिये की। फ़िदिये का ताल्लुक़ उन लोगों से है कि जिन लोगों में ताबो तवानाई नहीं पाई जाती और मुसाफिर हैं, जिन लोगों में ताबो तवानाई नहीं पाई जाती और बीमार हैं, लिहाजा इसका ताल्लुक़ उन लोगों से है फ़कत। जो कमज़ोर हों, बीमार हों, बूढ़े हों, ज़ईफ़ हों, फ़िदिया वो लोग निकालेंगे। फ़िदिया 3 पाव गेहूँ निकालने का नाम है कि जिनमें ताकत व तवानाई नहीं पाई जाती वो 3 पाव गेहूँ रोज़ाने के हिसाब से 30 दिन के निकाल देंगे, तो इंशाअल्लाह खालिक़ कायनात उसको कबूल कर लेगा और उसकी जज़ा देगा, रोज़े का हक़ अदा हो जाएगा। तीसरी बात जो है वो फ़ितरा है। फ़ितरा जो है
फितरा जो है वो तमाम लोगों को देना है, छोटे बड़े बूढ़े ज़ईफ़ बच्चा, इंतहाई कि बच्चा भी अगर अदा निसब से पहले पैदा हो जाता है तो उसका भी फितरा निकालना वाजिब है। 3 किलो गेहूँ निकाला जाएगा। गेहूँ की कीमत, गले की कीमत भी निकाली जाएगी। जो मौके पे कीमत हो वो 3 किलो गेहूँ या गले की कीमत निकाल दिया जाएगा तो फितरा अदा हो जाएगा। इसका ताल्लुक़ जो है चांद जो है निकल आने के बाद ईद का चांद साबित हो जाए और नमाज ईद से पहले निकालना वाजिब है। लेकिन अगर कोई इंसान ना निकाल सके तो ताज़ुहर जो है निकाल देना चाहिए। जनाब, अगर शब ईद कोई शख्स किसी के यहाँ मेहमान बन के आता है तो उन पर फितरा क्या होगा? जी, ये मसला पाया जाता है। उमूमन ऐसा होता है कि शब ईद लोग एक दूसरे के यहाँ मेल मुलाकात के लिए पहली बात चले जाते हैं। जो लोग एक दूसरे के यहाँ मेल मुलाकात के लिए चले जाते हैं, चाय पानी होता है तो चाय पानी पे फितरे का ताल्लुक़ नहीं है। किसी के यहाँ आने जाने से भी कोई मामला नहीं है। इस्लाम ने मना नहीं किया है। इस्लाम ने फितरा उन लोगों पे वाजिब किया है जो शब ईद किसी के दस्तरखान पर बैठ के खाना खिलाएं या कोई किसी का मेहमान बन जाए। लिहाजा अगरचे दिन डूबने से पहले कोई किसी के यहाँ मेहमान बन के आ जाता है और उसके दस्तरखान पे खाना खाने वाला समझा जाता है, तब तो मेज़बान पे फितरा निकालना वाजिब है। लेकिन अगरचे यूँ ही इसने कोई आ जाता है किसी के यहाँ और आके चाय पानी करता है, खाना नहीं खाता है, तो मेज़बान पे फितरा निकालना उसका वाजिब नहीं है। इसी के साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि 29 माह रमज़ान या 30वीं माह रमज़ान में कोई इंसान अगरचे इफ्तारी मसाजिद में भेजता है या उमूमी जगहों पे भेजता है तो उस इफ्तारी भेजने वाले का ताल्लुक़ फितरा निकालने से नहीं होगा। वो इफ्तारी भेज सकता है, लोग खा भी सकते हैं, मस्जिद में जो चीज़ आ गई उसकी मिल्कियत में नहीं है। ये मसला फ़कत जो है अपने दस्तरखान पे मेहमान बुलाने का है या मेहमान बुला के बिठा के खाना खिलाने का है। हाँ, रह गया ये मामला कि फितरा अगरचे दोनों में से कोई एक इस बात पर राज़ी है कि मेज़बान कहे हम निकाल देंगे तो मेहमान से साबित है, मेहमान कह दे कि नहीं हम निकाल देंगे आप ना निकालिए तो मेज़बान से साबित हो जाएगा। कोई ऐसा मसला नहीं है। मसला असल ये है कि मेहमान खाना खाए उसके दस्तरखान पे तब फितरा वाजिब होगा, वही इसके अलावा कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा पूरा, और पूरी उम्मीद है कि काफ़ी हद तक जो कन्फ्यूज़न है फ़ितरे को लेकर या कफ़ारे को लेकर वो काफ़ी हद तक दूर भी हो गया होगा। तो दोस्तों, हम ADTV 72 की तरफ से आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएँ, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस माह रमज़ान मुबारक में जो गुनाह हुए हैं या जो गुनाह गलती से भी कर दिया गया है, अनजाने में गलतियां हुई हैं, गुनाह हुए हैं, अल्लाह उन सबको माफ़ करेगा। ईद के मौके पर सारे गिले शिकवे भुलाकर हम एक दूसरे को गले लगाकर सारे गिले शिकवे को भुला देंगे। जो दिल में बुग़्ज़ है, जो दिल में हसद है, वो सारी चीज़ें हम ईद के दिन ख़त्म कर देंगे और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। इसका हम सभी को संकल्प लेना होगा। मस्जिद में जब ईद की नमाज़ अदा करने जाएं और बाहर निकलें तो सारा बुग़्ज़, सारा हसद, झूठ, फ़रेब, ग़ीबत, गुस्सा, इन सारी चीज़ों को अंदर ही छोड़ आएँ। ये ज़्यादा बेहतर है हम सब के लिए और इंसानियत के लिए। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।